अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सोनी धरती प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और इसकी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके आप अपना वर्चुअल कार्ड कैसे बना सकते हैं और कितने पैसे भेजने पर हमको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, और इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में और फ़ायदों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि मुझे कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं अब तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दें, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस सोनी धरती प्रोग्राम की पूरी और मुकम्मल तफसीलात मैंने पूरे सबूत के साथ पिछली वीडियो में आप लोगों को बताई हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखकर सोनी धरती प्रोग्राम के बारे में पूरी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले सोनी धरती की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो हमको जाना होगा अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, और आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सिर्फ आपको लिखना होगा सोनी धरती। तो आपके पास सोनी धरती एप्लीकेशन शो हो जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये सोनी धरती की एप्लीकेशन है यहाँ पर, और यहाँ आपको सोनी धरती की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो अब हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं सोनी धरती की एप्लीकेशन को। तो ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको करते हैं ओपन। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जब ये एप्लीकेशन 1-2 महीने पहले लॉन्च हुई थी और इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, तो इस एप्लीकेशन पे काम हो रहा था, वर्कआउट हो रहा था। तो उस वक्त एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही थी, लेकिन अब ये सही काम कर रही है। और अगर मैं 1-2 महीने पहले वीडियो बनाता इस एप्लीकेशन की, तो सबको शिकायत ये होती कि जब एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही तो वीडियो बनाकर वक्त ज़ाया करने की क्या जरूरत थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसकी पूरी रिसर्च करता हूँ, उसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें, और जिस तरह मैंने अकाउंट बनाया है इस एप्लीकेशन में, इसी तरह आप अकाउंट बनाइए और अपनी ट्रांजैक्शन के तमाम पॉइंट्स हासिल करिए। तो चलें अब हम इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बनाते हैं। तो अब हमको इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करनी है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है रेमिटर का, यानी कि रकम भेजने वाला, और दूसरा ऑप्शन है बेनिफिशियरी, यानी कि रकम हासिल करने वाला। यहाँ पर हम रेमिटर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें अपना अकाउंट ओपन करना है। तो हम ओवरसीज़ में रहते हैं और हम यहाँ से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, तो हम रेमिटर के ऑप्शन को ही सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हमको ऊपर दिए हुए रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें बस हमको अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले आता है यूज़र टाइप। तो यूज़र टाइप पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्मॉल विंडो ओपन होगी, जिसमें दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे, जिसमें रेमिटर है और एक बेनिफिशियरी। तो हम यहाँ पर रेमिटर के टाइप से ही हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पर रेमिटर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, कि आप किस कंट्री में इस वक्त मुकीम हैं। तो कंट्री ऑफ रेजिडेंस में जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस कंट्री में भी आप रहते हैं उस कंट्री को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सऊदी अरब में रहता हूँ, तो मैं यहाँ सऊदी अरब लिखकर अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लूँगा। कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे सामने फुल नेम का ऑप्शन है। तो इस फुल नेम में हमको अपने शनाख्ती कार्ड पे जो नाम है, हमको वही सेम नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर करता हूँ, जैसा मेरे शनाख्ती कार्ड पे नाम है मैं सेम वही नाम यहाँ पर एंटर करूँगा। और इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हमको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब का 966 डायलिंग कोड यहाँ पर शो हो रहा है। जब मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट करी है सऊदी अरब, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरी कंट्री का डायलिंग कोड यहाँ पर 966 शो हो गया है। और इसी तरह जब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कंट्री का जो डायलिंग कोड है वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने सऊदी अरब का ही नंबर यहाँ पर एंटर करूँगा, और इसी सऊदी अरब के नंबर पर ही मुझे OTP का मैसेज आएगा, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड इसी नंबर पर ही मेरे आएगा। तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आता है CNIC। तो यहाँ पर अब हमको अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर एंटर कर लेता हूँ, और इसके बाद आता है पासपोर्ट टाइप। तो पासपोर्ट टाइप में जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक इंटरनेशनल पासपोर्ट और एक पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है तो आप इंटरनेशनल पासपोर्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मेरे पास इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तानी पासपोर्ट को सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद आता है पासपोर्ट नंबर, और अब हमको यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर एंटर कर लेता हूँ। पासपोर्ट नंबर एंटर करने के बाद अब आती है बारी यूनिक आईडी की। तो यहाँ यूनिक आईडी में हमको अपनी आईडी एंटर करनी होगी, कि जिस कंट्री में भी आप रहते हैं वहाँ आपके पास एक आईडी होगी, तो उस आईडी का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पर सऊदी अरब में रहता हूँ, तो मेरे पास जो आईडी है वो है अकामा। तो मैं यहाँ पर अपने अकामे का नंबर एंटर करूँगा। और इसके बाद आता है ईमेल एड्रेस, और ईमेल एड्रेस यहाँ पर ऑप्शनल है, यानी अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहें तो यहाँ पर आप दे सकते हैं,
और अगर आप ईमेल एड्रेस नहीं देना चाहें तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर दूंगा और मैं यहाँ पर अब अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। और अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहें तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है पासवर्ड की। तो पासवर्ड में हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, एक है पासवर्ड का और एक है री एंटर पासवर्ड का। तो अब हमको यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हमको पासवर्ड एंटर करने के लिए कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और उसके बाद स्मॉल लेटर होने चाहिए और उसके बाद आपको नंबर देना होगा। तो नंबर देने के लिए नंबर ऑफ़ सीरीज़ नहीं देनी, जैसा कि 1 2 3 4 5 ऐसी कोई सीरीज़ नहीं देनी। आपको यूनिक कोई नंबर देना होगा या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी रख सकते हैं। और इसके बाद स्पेशल करैक्टर देने होंगे। तो स्पेशल करैक्टर में जैसा हैशटैग है या @ है या प्लस और माइनस के स्पेशल करैक्टर हैं, उनमें से आपको कोई एक स्पेशल करैक्टर रखना होगा। और ये पासवर्ड कम से कम 8 करैक्टर्स का होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों की आसानी के लिए एक पासवर्ड एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ये ऐसा पासवर्ड यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये पासवर्ड एक एग्जाम्पल के तौर पर है। तो ये पासवर्ड आप बिल्कुल सेम ऐसा मत रखिएगा और ना ही ये मेरा कोई पासवर्ड है। मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देखते हुए आप अपना पासवर्ड खुद रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलें जी, अब हम अपना पासवर्ड एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ और इसके बाद यही पासवर्ड मैं दोबारा एंटर करता हूँ री एंटर पासवर्ड की जगह पर। और पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हमको बस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें अब हमको यहाँ पर रेफरेंस नंबर एंटर करना होगा, यानी ट्रांजैक्शन नंबर अपना एंटर करना होगा और उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन की अमाउंट एंटर करनी होगी। अब ये हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन नंबर और उसकी अमाउंट लिखनी लाजिम है। तो जो आपने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान में, अपने अकाउंट में भेजे हों या आपने किसी को भी अपने घर में पैसे भेजे हों, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन नंबर होता है यानी रेफरेंस नंबर होता है वो आपको लिखना होगा और उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है 1 अक्टूबर 2021 से होनी चाहिए। अक्टूबर से पहले की कोई भी ट्रांजैक्शन से आप इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। 1 अक्टूबर से जो भी ट्रांजैक्शन है आपकी, उस ट्रांजैक्शन पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, अब जिस ट्रांजैक्शन से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन आपकी 5 वर्किंग डेज पुरानी होनी चाहिए, यानी कि 1 हफ्ते पुरानी होनी चाहिए, 5 वर्किंग डेज पुरानी होनी चाहिए। जैसा कि अगर आपने आज कोई ट्रांजैक्शन करी है, पाकिस्तान पैसे भेजे हैं, या 1-2 दिन पहले ही आपने ट्रांजैक्शन करी है और पाकिस्तान यानी पैसे भेजे हैं, तो उस ट्रांजैक्शन से अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगी और आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि इस ट्रांजैक्शन को 5 वर्किंग डेज गुजरने दें, यानी कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है उसको 5 दिन गुजरने दें, उसके बाद आप इस ट्रांजैक्शन से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ जो मैंने अपना रेफरेंस नंबर लिखा है यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर लिखा है, वो मैं ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ, अपने अकाउंट में पैसे भेज चुका हूँ और उसको भेजे हुए 5 वर्किंग डेज गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे इसके बाद अमाउंट लिखनी है और ये अमाउंट हम रुपीज़ में लिखेंगे, पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी जो हम पाकिस्तानी रुपीज़ पाकिस्तान पैसे भेजेंगे वही हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने जो पाकिस्तान पैसे भेजे हैं वो 50,000 रुपये पाकिस्तान भेजे हैं। अब मुझे वही सेम अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। अगर आपने जो भी पैसे भेजे हों और उसकी अमाउंट पॉइंट्स में भी बनती हो, जैसा कि 50,000.75 रुपीज़ भी बनती हो, तो आपको पॉइंट के आगे भी पूरी वही सेम अमाउंट लिखनी है जो आपने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान में। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP कोड रिसीव होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सऊदी अरब का नंबर दिया है और इसी सऊदी अरब के नंबर पर मुझे OTP कोड रिसीव हुआ है। और इसके बाद मैं अब OTP कोड एंटर करूँगा और OTP कोड एंटर करने के बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे और इसके बाद हमको आई एग्री टू दी टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद हमको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हमारे सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा और इसमें लिखा है कि आगे हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उसके पॉइंट्स हमको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो अब हमको यहाँ डन के बटन पे क्लिक करना होगा। जब हम यहाँ डन के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर हमारा वर्चुअल कार्ड बन जाएगा और जो हमारा पहला वर्चुअल कार्ड जो बनेगा वो ग्रीन वर्चुअल कार्ड बनेगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। अब शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद पासवर्ड की जगह पर हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे,
वही पासवर्ड हम एंटर करेंगे जो हमने अभी सोनी धरती के लिए हमने पासवर्ड बनाया है। वो पासवर्ड अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हमको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं सोनी धरती की एप्लीकेशन में और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरा वर्चुअल कार्ड यहाँ पर बन चुका है। और जो हमारा सबसे पहले वर्चुअल कार्ड बनेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ग्रीन वर्चुअल कार्ड सबसे पहले हमारा बनेगा। और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की डेट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वक्त कोई पॉइंट्स नहीं है, तो ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे 5 वर्किंग डेज़ के बाद। और कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा और ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे कितने पॉइंट्स मिले हैं कि मैंने अपने अकाउंट में पैसे भेजे पाकिस्तान में और उसके 1 हफ़्ते बाद उस ट्रांजैक्शन से मैंने इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करी और उसके 1 हफ़्ते बाद मुझे पॉइंट्स भी मिल गए और उसके बाद भी मैंने दोबारा ट्रांजैक्शन करी और उसके पॉइंट्स भी मुझे मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतनी एक्सपेरिमेंट के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है रिडीम योर पॉइंट्स। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ हमको तमाम इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम इन पॉइंट्स को किन गवर्नमेंट की सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें तमाम डिटेल के साथ पूरी तफसील के साथ मैंने इन सर्विसेज और पॉइंट्स के बारे में आपको बताया है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं इस एप्लीकेशन के और फीचर्स को। तो यहाँ पर जो फीचर्स है वो सबसे पहले है मैनेज बेनिफिशियरी का, कि मैनेज बेनिफिशियरी में आप अपनी बेनिफिशियरी को ऐड करके आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पॉइंट्स। तो मैनेज बेनिफिशियरी पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कोई बेनिफिशियरी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं करी। और अगर मैं यहाँ पर ऐड बेनिफिशियरी पे नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपनी बेनिफिशियरी को ऐड कर सकता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से अपनी बेनिफिशियरी को यानी कि किसी को भी अपने पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। और इसके बाद है ट्रांसफ़र पॉइंट, यानी कि यहाँ ट्रांसफ़र पॉइंट पे क्लिक करके मैं अपने पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जब मैं कोई बेनिफिशियरी ऐड करूँगा तो यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉइंट्स के ऑप्शन में मेरी वो बेनिफिशियरी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र पॉइंट्स की मदद से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को। इसके बाद आता है व्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो तमाम ट्रांजैक्शंस और पॉइंट्स आपके आ जाएंगे जो आपने ट्रांजैक्शन करी हैं और आपको पॉइंट्स मिले हैं, वो तमाम स्टेटमेंट यहाँ पर शो हो जाएंगी। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो है व्यू बेनिफिट्स, यानी कि बेनिफिट देख सकते हैं हम यहाँ पर, सर्विसेज को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जब क्लिक करूँगा व्यू बेनिफिट्स में तो यहाँ व्यू बेनिफिट्स में आपको ये तमाम सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पर बैक कर लेता हूँ और अब देखते हैं आखिरी फीचर को, जो कि है सेल्फ अवार्ड पॉइंट्स का फीचर। अब इस एप्लीकेशन में ये जो फीचर्स है सेल्फ अवार्ड का, तो ये मैं यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि ये जो सेल्फ अवार्ड का फीचर है ये है क्या। तो हम इस सेल्फ अवार्ड की फ़ीचर की मदद से, यानी कि सेल्फ अवार्ड के ऑप्शन की मदद से हम अपनी ट्रांजैक्शन को ऐड करवाकर अपने पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। अगर हमारी ट्रांजैक्शन ऐड नहीं हुई 5 दिन के बाद भी या हमारे पॉइंट्स ऐड नहीं हुए 5 दिन के बाद भी, तो हम इस सेल्फ अवार्ड की मदद से हम अपने ट्रांजैक्शन को ऐड करके अपने पॉइंट्स को अपने वर्चुअल कार्ड में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ सेल्फ अवार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस शो हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत आसान है अपनी ट्रांजैक्शन को ऐड करना। तो यहाँ पर हम रेफरेंस नंबर की जगह अपने ट्रांजैक्शन यानी रेफरेंस नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट है वो सेम अमाउंट हम अमाउंट की जगह पर पाकिस्तानी रुपीज़ लिखेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपके मोबाइल पर OTP कोड आ जाएगा, आपको वो एंटर करना होगा और इस तरह आपकी ट्रांजैक्शन ऐड हो जाएगी और 5 वर्किंग डेज़ के बाद आपकी उस ट्रांजैक्शन पर पॉइंट्स मिल जाएंगे। और इस एप्लीकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनुअल रेमिटेंस टू डेट, यानी कि यहाँ पर US डॉलर भी यहाँ पर शो हो जाएंगे आपके। और इसमें आपको मैं आगे ये भी बता दूँ कि हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश से उर्दू में करना चाहें तो यहाँ पर आप ऑप्शन पे जाकर अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इंग्लिश से उर्दू में। तो अब मैं यहाँ पर इस सोनी धरती की एप्लीकेशन को लॉग आउट करता हूँ और अब मैं आपको ये सबूत भी दिखाऊंगा कि मुझे कितने पॉइंट्स मिल चुके हैं जब मैंने ये रजिस्ट्रेशन की और उसके बाद मैंने दोबारा ट्रांजैक्शन की, तो कितने टोटल पॉइंट्स मुझे अब तक मिल चुके हैं। तो अब मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड एंटर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर शनाख्ती कार्ड एंटर करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ और पासवर्ड एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुका हूँ और ये इंटरफेस सामने आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा ग्रीन वर्चुअल कार्ड है और इसके अंदर मुझे 1500 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैंने 2 ट्रांजैक्शन यानी कि 2 बार पैसे भेजे थे पाकिस्तान, एक बार 50,000 और दूसरी बार भी 50,000 रुपये ही भेजे थे।
तो मुझे उन दोनों पर यहाँ पर 1500 पॉइंट्स मिल चुके हैं। और इसके बाद मैं आपको व्यू स्टेटमेंट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी स्टेटमेंट मौजूद है। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन पर 500 पॉइंट्स और मिल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपना वर्चुअल कार्ड ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप लोग जब भी पैसे भेजेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे, यानी कि आपके पैसे ऐड होते रहेंगे इसके अंदर, और आप इन पॉइंट्स की मदद से अपनी ख़रीदारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट की सर्विस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आखिर में मेरी आपसे यहाँ बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।